और देखिए, झारखंड में राज्यसभा के चुनाव की हलचलें तेज है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे सीएम हेमंत, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से बातचीत होगी। चुनाव के लिए नामांकन का चौथा दिन है। अभी तक यहां नामांकन नहीं हो सका है। दिल्ली में बीजेपी की ओर से भी यहां मंथन चल रहा है। 8 जून है नामांकन की आखिरी तारीख। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ रहे हैं। संदीप का रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए, राज्यसभा की इन 2 सीटों के लिए एनडीए और आईएनडीए बनाम तो ये सारी चीजें अलग होती जा रही है। यहाँ बातचीत जेएमएम और कांग्रेस की ज्यादा हो रही है, क्योंकि जो 2 सीटें हैं इसमें अब तक ये स्पष्ट महागठबंधन नहीं कर पाया है कि क्या इन दोनों सीटों पर सिर्फ जेएमएम के उम्मीदवार होंगे, क्या जेएमएम और कांग्रेस मिलकर इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ये पहली चीज है जिसके लिए मुलाकात का सिलसिला भी होगा, बातचीत भी होगी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सीएम की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बीजेपी जहां बिना आंकड़ों के ये दावा कर रही है कि इस चुनाव में वे सामने आएंगे, शामिल भी होंगे। कैसे ये समीकरण बैठे हैं, क्योंकि 4 दिन बीत भी चुके हैं और 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। आज यदि झारखंड की बात करें तो 2 सीटों के लिए राज्यसभा का जो चुनाव है 18 तारीख को, इसके लिए वोटिंग होनी है। हालांकि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चौथा दिन है और अभी तक यदि बात करें तो किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया है। जहां एक और गठबंधन में सीटों को लेके अभी तक तालमेल नहीं बैठता नजर आया है, जिसमें यदि 2 सीटों की बात करें तो एक सीट जो गुरुजी के निधन के बाद खाली हुआ है, तो कहीं ना कहीं उस पर तो जेएमएम का ही दावा है और एक सीट कंफर्म है कि जेएमएम अपनी उम्मीदवारी वहां पे उम्मीदवार देंगे। पर दूसरे सीट को लेके कहीं ना कहीं गठबंधन के जितने दल हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, राजद हो या फिर वाम दल, इन सभी दलों में कहीं ना कहीं इस एक सीट के लिए जो अपनी जिज्ञासा है वह जरूर रखने का काम कर रहे हैं पार्टी की तरफ से। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, झारखंड प्रभारी के राजू भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात किए हैं पिछले दिनों। हालांकि 2 दिनों सोचने का समय जरूर मुख्यमंत्री ने भी लिया था कि वे जितने भी घटक दल हैं उनसे सारी बातें करके जो फाइनल उम्मीदवारी होगी उसको तय किया जाएगा। पर अभी तक कह सकते हैं जो प्रत्याशी जेएमएम से होगा या महागठबंधन से होगा यह तय नहीं है। पर जिस तरह से अब समय काफी कम बचे हैं, क्योंकि नामांकन की जो अंतिम तारीख है वह 8 जून है और ऐसे में अब आज संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन सभी से फोन लाइन पे जरूर बात होगी और या कर सकते हैं एक चर्चा के बाद अंतिम मुहर लग सकती है। जहां एक और कांग्रेस भी एक सीट के लिए दावे कर रहे हैं और इसको लेके जो उनके शीर्ष के नेता थे मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है। और दूसरी तरफ यदि बात करें तो बीजेपी ने भी शुरू में ही कह दिया था कि वे इस राज्यसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी देंगे और जीत भी दर्ज करेंगे। हालांकि जो आंकड़ा है 28 का आंकड़ा जीत के लिए, तो उसे पूरा करने में कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। पर जिस दावे से बीजेपी यह कर रही है कि वे उनका प्रत्याशी इस चुनाव में होगा, जीत भी दर्ज की जाएगी। हालांकि उनके भी जो प्रत्याशी कौन होंगे उनके नाम की अभी घोषणा नहीं हुई है और संभवतः दिल्ली में जो लिस्ट है वह दे दिया गया है केंद्रीय नेतृत्व को और केंद्र से ही कह सकते हैं जो प्रत्याशी के नाम की जो घोषणा है वह होनी है। और सभी राज्यों में जहां राज्यसभा के चुनाव होने हैं तो बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वहां से ही प्रत्याशियों की जो सूची है वह जारी करेगी। हालांकि देखना होगा। देखिए संदीप, जिस तरह से आपने भी कहा कि इंतजार करना होगा और मुझे लगता है कि समय जिस तरह से निकल रहा है, 4 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 8 जून तक का ही समय है। अब ऐसे में अब तक ये स्पष्ट नहीं होना किस ओर इशारा करता है, क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बढ़ाने की कोशिश महागठबंधन और एनडीए दोनों की तरफ से, ये देखना दिलचस्प है। शुक्रिया आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे